हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5 कंप्यूटर नॉलेज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल चैप्टर 5 कंप्यूटर का प्रारंभिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। यदि हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं चैप्टर 5 का टॉपिक है कंप्यूटर का प्रारंभिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कीबोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है दोस्तों, कीबोर्ड कंप्यूटर का प्रारंभिक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक प्रारंभिक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है कीबोर्ड का आविष्कार अमेरिका के क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने सन 1868 में किया था। तीसरा जो टॉपिक है, कीबोर्ड आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है QWERTY कीबोर्ड, दूसरा है नॉन QWERTY कीबोर्ड। दो प्रकार से होते हैं दोस्तों जो कीबोर्ड होता है सामान्य तौर पर। पहला होता है QWERTY कीबोर्ड, दूसरा होता है नॉन QWERTY कीबोर्ड। और चौथा है दोस्तों, एक सामान्य कीबोर्ड में 104 कुंजी होते हैं दोस्तों। कीबोर्ड के आधार पर कुंजी कम या ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों छठवा, कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना एक विशेष कार्य होता है। कार्य के आधार पर इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखते हैं दोस्तों। पहला है फंक्शन बटन, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल बटन, तीसरा है कंट्रोल बटन, चौथा है नेविगेशन बटन, पांचवा है इंडिकेटर लाइट और छठवा है न्यूमेरिकल बटन। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पहला है दोस्तों फंक्शन बटन। F1 से F12 तक के बटन को फंक्शन बटन कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर F2 लिख दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये F12 है। F1 से F12 तक के बटन को फंक्शन बटन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिकल बटन, इसको टाइपिंग कीज भी कहते हैं दोस्तों। इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर शामिल होते हैं इन कीज में। तीसरा है दोस्तों कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन का प्रयोग अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए किया जाता है। ये कीज स्वयं कार्य नहीं करता दोस्तों, यह अन्य कीज के साथ कार्य करता है कंट्रोल बटन दोस्तों। आगे है दोस्तों नेविगेशन बटन। नेविगेशन कीज में एरो कीज, होम कीज, एंड कीज, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि की जाते हैं दोस्तों। इसका उपयोग प्रायतः डॉक्यूमेंट वाले कार्यों के लिए होता है दोस्तों। नेविगेशन कीज में होम कीज, एंड कीज, डिलीट ये सब आते हैं दोस्तों। तो इनका जो कार्य होता है वो डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। पांचवा है दोस्तों इंडिकेटर बटन। कीबोर्ड में 3 तरह के संकेतक लाइट इंडिकेटर लाइट होते हैं दोस्तों। पहला है नेम लॉक, दूसरा है स्क्रॉल लॉक और चौथा है कैप्स लॉक। तो यदि हम इनमें से कोई कीज को ऑन करते हैं दोस्तों तो लाइट जलता है। तो इसी तरह से ये कीज कार्य करते हैं। और छठवा है दोस्तों न्यूमेरिकल कीज, इन्हें हम न्यूमेरिकल कीपैड भी कहते हैं। नंबर टाइप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक के नंबर को न्यूमेरिकल कीज कहते हैं दोस्तों। इसमें 17 कीज होते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल बटन। आगे हैं दोस्तों कुछ बटन के नाम और उनके कार्य। पहला बटन है एस्केप बटन। एस्केप बटन का उपयोग कोई भी प्रोग्राम को बीच में रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा है दोस्तों मॉडिफायर की। कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, अल्टर बटन, इन तीनों बटन को मॉडिफायर कीज कहते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग अन्य कीज के साथ होता है। जैसे कंट्रोल बटन का हो गए दोस्तों अन्य कीज के साथ होते हैं। जैसे शिफ्ट का हो गया दोस्तों विशेष कैरेक्टर टाइप करने के लिए
हो गया हो। तो इनको मॉडिफायर की कहते हैं दोस्तों इन तीनों को। और चौथा है दोस्तों टॉगल बटन, कैप्स लॉक, नेम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को टॉगल बटन कहते हैं दोस्तों। इनका भी अलग अलग कार्य है। कैप्स लॉक हो गया, कैप्स लॉक जैसे दोस्तों कोई लेटर हो गए उनको अपर केस लोअर केस बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है कैप्स लॉक का। और आगे देखते हैं दोस्तों चौथा स्पेस बार का उपयोग दो शब्दों के बीच में गैप देने के लिए किया जाता है दोस्तों। आगे है दोस्तों पांचवा बैक स्पेस कीज, कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस कीज का इस्तेमाल किया जाता है। छठवा है दोस्तों डिलीट कीज, कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट कीज का प्रयोग होता है। सातवां है दोस्तों होम बटन, यह बटन कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए उपयोग होता है दोस्तों। लाइन के आरंभ में लाने के लिए होम बटन का इस्तेमाल होता है। आठवां दोस्तों एंड बटन, यह बटन कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए उपयोग होता है दोस्तों। एंड कीज है दोस्तों, ये जो एंड कीज है होता है ये कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे दोस्तों नौवां पेज अप कीज, इस बटन का उपयोग कर्सर को पिछले पेज में ले जाने के लिए होता है दोस्तों। जो कर्सर होता है जो ब्लिंक करते रहता है उस कर्सर को पिछले पेज में ले जाने के लिए पेज अप कीज का इस्तेमाल होता है। 10वां दोस्तों पेज डाउन, इस बटन का उपयोग कर्सर को अगले पेज में ले जाने के लिए होता है। तो कर्सर को अगले पेज में ले जाने के लिए पेज डाउन कीज का इस्तेमाल होता है दोस्तों। 11वां है विंडो बटन, इस बटन का उपयोग स्टार्ट बटन ओपन करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करने के बाद स्टार्ट बटन ओपन होता है दोस्तों। 12वां है दोस्तों इंटर बटन, इस बटन का उपयोग दस्तावेज में नया पैराग्राफ शुरू करने तथा पैराग्राफ से कर्सर को नीचे लाने के लिए तथा अंतिम कमांड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों इंटर बटन का। 13वां है दोस्तों टैब बटन, टैब बटन का उपयोग 5 बार स्पेस देने के लिए किया जाता है। चौथा नंबर का है दोस्तों एरो कीज, इस बटन का उपयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट एरिया में लेफ्ट राइट अप डाउन में ले जाने के लिए होता है। प्रैक्टिकल तौर पर आपको बताता हूँ दोस्तों कीबोर्ड में कीज का इस्तेमाल। ये है दोस्तों हमारा एक सामान्य कीबोर्ड, एक सामान्य कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ कीज के बारे में। दोस्तों ये है एस्केप बटन, एस्केप बटन के इस्तेमाल किसी भी प्रोग्राम को बीच में रोकने के लिए किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर है F1 से F12 तक के बटन को फंक्शन बटन कहते हैं। और यहाँ पर है दोस्तों 4 स्टेप, पहला स्टेप न्यूमेरिकल वाला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इन चारों स्टेप के जो बटन होते हैं दोस्तों सम्मिलित रूप से इनको अल्फा न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। यहाँ पर है दोस्तों टैब बटन, टैब बटन के इस्तेमाल 5 बार स्पेस देने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक है दोस्तों, यहाँ पर कैप्स लॉक का इस्तेमाल अल्फ़ाबेट को छोटा बड़ा करने के लिए अपर लोअर केस करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नीचे दोस्तों शिफ्ट कीज का इस्तेमाल एक विशेष कैरेक्टर टाइप करने के लिए किए जाते हैं दोस्तों, जैसे @ हो गया। और नीचे में दोस्तों कंट्रोल बटन के इस्तेमाल दोस्तों अन्य कीज के साथ होता है, यह स्वयं कार्य नहीं करता, जैसे कट कॉपी पेस्ट करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर है दोस्तों विंडो बटन के इस्तेमाल स्टार्ट बटन ओपन करने के लिए किया जाता है, इसको इस तरह से प्रेस किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों अल्टर बटन का भी इस्तेमाल अन्य कीज के साथ होता है दोस्तों। और कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन दोस्तों स्पेस बार का उपयोग दो शब्दों के बीच गैप देने के लिए किए जाते हैं दोस्तों। जिस तरह से लेफ्ट साइड में जो बटन है दोस्तों शिफ्ट कंट्रोल अल्टर, ठीक उसी प्रकार से राइट साइड में भी है दोस्तों। और यहाँ पर है दोस्तों राइट क्लिक बटन। और यहाँ पर है दोस्तों इंटर बटन का इस्तेमाल नया पैराग्राफ शुरू करने तथा कर्सर को नीचे लाने के लिए इंटर बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और अंतिम कमांड के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के जो लेटर होता है उसको मिटाने का कार्य कर्सर
बैक स्पेस कीज के द्वारा होता है दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों ये पूरा जो कीज दिख रहा है इनको नेविगेशन कीज कहा जाता है दोस्तों। इसको डायरेक्शन कीज है दोस्तों, लेफ्ट राइट अप डाउन। यहाँ पर है दोस्तों इंसर्ट कीज, डिलीट कीज। कर्सर के दाईं ओर के लेटर को मिटाने का कार्य डिलीट कीज के द्वारा होता है दोस्तों। होम कीज द्वारा कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए होम कीज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कर्सर को लास्ट में ले जाने के लिए एंड कीज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और पेज अब है दोस्तों, कर्सर को पिछले वाले पेज में ले जाने के लिए पेज अप का इस्तेमाल करते हैं और कर्सर को आगे वाले पेज में ले जाने के लिए पेज डाउन का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो इन सभी को सम्मिलित रूप से नेविगेशन कीज कहा जाता है। और इस तरफ है दोस्तों न्यूमेरिकल कीपैड दोस्तों, इसमें 17 बटन है दोस्तों। न्यूमेरिक जो टाइप करने के लिए जो नंबर टाइप किए जाते हैं उनका इस्तेमाल इन कीज के माध्यम से होता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों।